Hello everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's discussion of 20 GK questions. तो आज के न्यूज़पेपर से हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस, हम उठाएंगे 20 क्वेश्चंस एंड वी आर गोइंग टू चेक योर नॉलेज। जितना आपने न्यूज़पेपर से पढ़ा है या इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया है उससे क्वेश्चंस मैं उठा के आपको पूछूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं फ्रांस के? नया प्राइम मिनिस्टर है, यस इट इज फ्रैंकोइस बेरू। सो देयरफॉर योर आंसर इज बी। मिशेल बार्नियर ने रिजाइन कर दिया था, ये पुराने प्राइम मिनिस्टर, तो याद रख लेना कि अभी फ्रैंकोइस बेरू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले डिस्कशन में हमने सीरिया के बारे में देखा था। सो क्वेश्चन फॉर यू, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर माय प्रीवियस आर्टिकल्स एज वेल। सो ये है कैपिटल ऑफ सीरिया पूछा है। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी इफ यू नो द आंसर। यस इट इज डमास्कस, आंसर है डमास्कस इज द कैपिटल ऑफ सीरिया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो December 14th है ये क्या मनाया जाता है? इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। इंडिया में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राइट? सो December 14th। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? प्रेसिडेंट पूछा है, द आंसर इज अनुरा कुमारा दिसनायके, राइट? इसी साल ये प्रेसिडेंट बने हैं और ये इंडिया आएंगे कल ही के दिन 15 December to 17 December on a 3-day visit. So remember, answer to this is Anura Kumar Dissanayake, C. अगला क्वेश्चन है which ministry is the nodal ministry for the Bureau of Energy Efficiency? कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पे लुक आफ्टर करती है इसको? Yes, it is the Ministry of Power. Therefore, your answer is B. अगला क्वेश्चन है when was the Bureau of Energy Efficiency established? ये 2002 में आई थी। कौन से एक्ट के थ्रू? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट जो है ये आया था 2001 में। सो इसी के दौरान 2001 के दौरान ही इसी 2002 में ये दूसरी बॉडी बनी थी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज योर आंसर? इट इज Tedros Adhanom Ghebreyesus. Answer is B. अगला क्वेश्चन है where is the headquarters of the World Health Organization? It's a very easy question. Let's see if you remember. Yes, it's Geneva, Switzerland. Answer है B. अगला क्वेश्चन है कितने हाई कोर्ट्स आर करंटली देयर इन इंडिया एंड व्हाट इज द आंसर? 25। कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होना चाहिए, लेकिन 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने बोला था कि नहीं। 1956 का ये अमेंडमेंट है जिसने कहा था कि नहीं, 2 स्टेट्स कैन हैव 1 हाई कोर्ट एज वेल। तो अभी हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स हैं। एंड कौन सा हाई कोर्ट ओल्डेस्ट है? आज के डिस्कशन मैंने कहा था ये, यस इट इज कैलकाटा हाई कोर्ट इन 1892 में बना था ये, एंड देयरफॉर योर आंसर इज सी, कैलकाटा हाई कोर्ट ओल्डेस्ट हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कौन अपॉइंट करता है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? यस इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमेंबर दिस इज वेयर स्टूडेंट्स फाइंड इट कंफ्यूजिंग। स्टेट का है फिर भी आप देखते हो प्रेसिडेंट plays an important role in the appointment of the judges of the high court. अगला क्वेश्चन है how long does a high court judge hold office? And here the term is 62 years of age, until they reach 62 years of age. Therefore your answer is C. With regard to question number 13, okay, which body recommends name for appointment to the High Court? तो अगर आप देखोगे हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन के लिए कोलिजियम सिस्टम इंपॉर्टेंट होता है, जो हाई कोर्ट के लिए 2 सीनियर जजेस एंड विद रिगार्ड टू सुप्रीम कोर्ट 4 सीनियर मोस्ट जजेस, राइट? तो यहाँ पे हाई कोर्ट का पूछा है और यहाँ पे 2 या 4 नहीं पूछा है, बस कोलिजियम सिस्टम दिया है। सो देयरफॉर आंसर इज बी। Let's see the next question. Which article of the Indian Constitution governs the appointment of the High Court judges? So यहाँ पे आपको याद रखना है कि आर्टिकल हमने देखा था कि 214 से लेके we have around 230 where the articles are discussed, right? तो यहाँ पे if you remember that 217 talks about the appointment, 124 जो है talks about Supreme Court, 217 talks about हाई कोर्ट, ठीक है? सो आंसर टू दिस इज सी। अगला क्वेश्चन इज हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस? नाउ वी रिमेंबर्ड प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बने हैं,
प्रेसिडेंट का पूछा है तो यहां पे आपको याद रखना है इमैनुअल मैक्रोन, राइट, ही इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। करंट प्राइम मिनिस्टर भी पूछा है श्रीलंका के लिए, और ये हमने देखा था आज के आर्टिकल में। यस, इट इज हरिनी अमारासूर्या, ये प्राइम मिनिस्टर है। अनुरा कुमारिया AKD इसको हम कहते हैं, ये प्रेसिडेंट है। सो आंसर टू दिस वन इज बी। Let's see the next question. Next question है the theme for National Energy Conservation Day क्या है? Yes, it is powering sustainability. Every watt counts. We saw this in the first article, right? So therefore your answer is B. When was the first railway introduced in India? इसका आंसर है 1853, right? 1853 कहां से कहां तक? बॉम्बे से लेके थाने तक, राइट? पहला पैसेंजर ट्रेन है इन 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइसरॉय कौन है हु इंट्रोड्यूस रेलवेज इन इंडिया? इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ रेलवेज इन इंडिया, मॉडर्न रेलवेज इन इंडिया। यस, इट इज लॉर्ड डलहाउसी, राइट? डलहाउसी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बने हैं, रोल प्ले किया है इन्होंने, और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज द वन दैट हैंडल्ड द रेलवेज बैक देन। एंड द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द डे, इफ कंट्री ए, नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो अच्छे से पढ़ो, ठीक है? टेक योर टाइम, पॉज इट इफ यू वांट एंड रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे। सो सी द क्वेश्चन, इफ अ कंट्री ए grants MFN status to country B. Okay, A ने किसको ग्रांट किया है? B को ग्रांट किया है MFN status. What does this imply? इसका मतलब क्या है? Country B will reciprocate similar trade benefits. इसका मतलब B A जैसा सेम व्यवहार करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। Country B will receive the same trade that country A offers to any other nations. Now this is something which we discussed today. Country A जो दूसरे countries के साथ relations करती है, वैसे ही relations country B के साथ करेगी. That is exactly what we saw in MFN status. Yes. So therefore your answer to this is B. I don't even have to go through the other questions because ये तो impose higher tariffs ये बिल्कुल गलत है. Free movements ये तो हमने बात नहीं किया था. So country B, of course, the option B sounds very closer what we have in our mind. So country B will receive the same trade that country A offers to any other country. और अभी आपने न्यूज में देखा था कि स्विट्जरलैंड ने ये स्टेटस हमसे निकाल दिया है, सस्पेंड कर लिया है. So which is the country? It is Switzerland. And that's all for today. Thank you so much for having this discussion. I hope you have got maximum of them right, and I'll see you in the next video. Thank you so much for watching.